राधे राधे, हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। सो जो इस चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एंड सो लेट्स स्टार्ट इट। अमायरा अपनी नशीली आंखों से तंश को देख रही थी, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। वह नशे में थी, बट तंश की फीलिंग्स को साफ महसूस कर पा रही थी। अमायरा अपने होठों को चबाती है और फिर तंश के गालों पर हाथ रखकर उसके माथे से अपने माथे को सटाकर धीमे से पूछती है, क्या तुम रो रहे हो? तंश इस पर अपनी पकड़ कसते हुए इसकी नाक से अपनी नाक लड़ाकर बोला, मैं रोता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम हार्टलेस एंड आई एम अ बॉय। इतना कहते ही तंश अमायरा के माथे पर किस कर लेता है। उसकी इस हरकत से अमायरा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसकी पकड़ तंश के कॉलर पर कस गई। तंश धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की तरफ लेकर जाता है और एकदम से अमायरा को किस कर लेता है। उसकी इस हरकत से अमायरा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ तंश के कॉलर पर कस जाती है। तंश धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की तरफ लेकर जाता है और एकदम से अमायरा को किस कर लेता है। तंश की इस किस से पहली बार उसकी फीलिंग्स झलक रही थी, जैसे वो अमायरा को खोने से डर रहा था। अमायरा अपने हाथ को तंश की गर्दन में डाल देती है और वो तंश उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद से और भी ज़्यादा सटा लेता है। तंश के हाथ अमायरा के बॉडी पर मूव कर रहे थे। वो अमायरा के लिप्स को जोर से बाइट करता है तो अमायरा की आह निकल गई। अमायरा ने जैसे ही मुंह खोला, तंश उसके ऊपर लिप्स को सक करने लगा, उसे लहंगे की नॉट को खोलने लगा। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद अब तंश को लगा कि अमायरा सांस नहीं ले पा रही है, तब वो उसे अलग हो जाता है। अमायरा का पूरा चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो चुका था। वह जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी। अमायरा के होठों और भी ज़्यादा लाल हो चुके थे। वह खुद को संभालने में मुंह खोलकर तंश की देखती है, जो उसे अपनी डिज़ायरेबल और लस्टी नज़रों से देख रहा था। अमायरा मुंह फुलाते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, अभी तो तुम किस करके मुझे मार देते, लस्टी मॉन्स्टर। हाँ। तंश उसकी उंगली में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसके गाल पर किस करके सक करते हुए प्यार से बोला, बट मैं तो लस्टी मॉन्स्टर हूँ ना, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? उस हिसाब से तो मुझे कुछ लस्टी लस्टी करना चाहिए। कहते हुए वह अपनी आंखों को अमायरा की गर्दन पर फेरता है और उंगलियों को फेरने लगता है। फिर अपने हाथ को फिसलते हुए उसकी ब्लाउज़ की डोरियों को खोल देता है, पर वह उसके कंधे पर किस करता है उससे पहले कि अमायरा उसे धक्का दे देती है। वह जिद करने लगी, नहीं तुम जाओ, मुझे रूम में अकेले रहना है, तुम जाओ यहाँ से। तंश प्यार से फिर गुस्से करके उसे समझाता है, पर अमायरा कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वह बस कैसे भी करके तंश को यहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। तंश जब परेशान हो गया तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उसके होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। वह एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने कबर्ड्स के पास चला जाता है। अमायरा इसे घूर रही थी। तंश अपने लॉकर में कुछ करता है और वापस आता है। अमायरा कुछ कहती उससे पहले उसने ढेर सारे पैसे अमायरा के हाथ में थमा दिए। अमायरा तंश से कुछ कहने वाली थी, मगर पैसे को देखते हुए वह सब भूल गई। तंश अब बेड पर लेटते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अगर अब तुम मुझे यहाँ सोने देती हो तो मैं तुम्हें ये ढेर सारे पैसे दूंगा। तंश बहुत अच्छे से जानता था कि अमायरा नशे में हो या बेहोश, पैसे उसे बहुत पसंद है। अमायरा की आंखें में एक चमक थी। वह सारे पैसे ले लेती है और मुंह फुलाते हुए बोली, अब तुम इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास सोना नहीं। तुम बैठ के बिल्कुल किनारे सो और मेरे पास नहीं आओगे। तंश हैरानी से बोला, मैंने तुम्हें पूरे 4 लाख दिए, कम से कम मैं तुम्हें गले लगा कर तो सो ही सकता हूँ। हमारा गर्दन ना में हिलाते बोली, नो मिस नो, अगर जिद करोगे तो गेट आउट। तंश उसे घूरने लगा तो अमायरा पैसों को लेकर चादर ओढ़कर सो गई। यह देखकर तंश धीरे से उसकी तरफ खिसक कर जाता है और वह उसके एकदम बगल में सो रहा था। अभी 10 मिनट बीते ही थे कि तभी तंश के कानों में अमायरा की आवाज़ आई,
50, 02, 10, 100, 516, नहीं नहीं, 1, 2, 5, 9, 13, 100, 1, ये तो 1 लाख भी नहीं हुए। इतने मुझे इसने मुझे उल्लू बनाया। तंश अपनी अधखुली आंखों से देखता है तो अमायरा पैसों को गिन रही थी। वहीं अमायरा गुस्से से पैसों को बेड पे रखते हुए जबरदस्ती तंश को उठाकर बोली, उठो छोटे पति, उठो जल्दी से। उसने तंश को बहुत जोर से हिलाया था। तंश उठकर बैठ गया, पर उसे बहुत नींद आ रही थी। वह चीज़ उसकी आंखों से पता चल रहा था, क्योंकि उसकी आंखें एकदम से लाल थीं। वह अपने बालों को पीछे करके इरिटेट होकर बोला, वॉट वाइफी। अमायरा उसे हिलाते हुए गुस्से से बोली, छोटे पति, तुमने मुझे धोखा दिया। यह 4 लाख क्या 1 लाख भी नहीं है, ये 1 है, 1 रुपी ओनली। फिर वह सारे पैसे तंश की गोद में रखते हुए आगे बोली, इन्हें गिनो। तंश ने सारी नींद भाग चुकी थी। वह घड़ी का टाइम देख रहा था और रात के 1:10 हो रहे थे। वह चिल्लाते बोला, क्या तुमने इस समय देखा है? क्या तुम चाहती हो कि इतने सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए, वह भी आधी रात को गिनूं? और क्या छोटा पति लगा रखा है? मैं तुमसे पूरे 2 साल बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। अमायरा उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोली, 2 साल बड़े होकर क्या उखाड़ लिया? सिर्फ सासू माँ के पीछे पीछे घुटनों के बल चलते चलते मम्मा मम्मा किया होगा, या फिर अपने उनके गोद में ही रहे होंगे। बोल तो ऐसे रहो जैसे पहाड़ उखाड़ लिया। तंश की बोलती बंद हो गई। वह गुस्से से उन पैसों को लेता है और वह 4 गड्डी थी। उसने एक गड्डी अमायरा को देते हुए कहा, ये 1 लाख और ये 3 लाख, टोटल 4 लाख हो गए। अमायरा देखती है तंश फिर से सोने लगा तो वो जल्दी से उठते बोली, अरे छोटे पति उठो ना, मैं कैसे मानूँ ये 4 लाख है, अभी मेरे सामने काउंट करो। तंश को बहुत इरिटेशन हो रही थी। अगर अमायरा शराब के नशे में ना होती ना, तो अब तक तो वह बहुत कुछ कर चुका होता उसके साथ। मजबूरन उसे सारे पैसे गिनने पड़ रहे थे और अमायरा वहीं सोफे पर रखे हुए कुरकुरे का पैकेट उठाकर लाई और उसे खाते हुए तंश को देख रही थी कि कहीं वह कोई पैसे चुरा न ले। ऐसे ही रात बीतने लगी और सुबह के 5 बज गए थे, पर सारे पैसे गिन गए थे। अमायरा तो आराम से सो चुकी थी। तंश का पूरा समय सिर्फ पैसे गिनने में चला गया था, पर अब उसने देखा अमायरा गहरी नींद में, तो वह उन पैसों को वहीं रखकर उसे गले लगाकर सो गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर बैठ गया। उसने अपने शर्ट को उतार दिया और फिर डेविल स्माइल करके अमायरा को देखने लगा। उसने धीरे से अमायरा के ब्लाउज को उतार दिया और फिर से खुद से चिपकाते हुए सो गया। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन तंश और अमायरा अभी भी एक दूसरे के गले लगकर सो रहे थे, क्योंकि दोनों ही पूरी रात जागे थे। ऊपर से तंश भी मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुका था। वह ऊपर से दिखा नहीं रहा था, लेकिन जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था उसके कारण वह अंदर से काफ़ी हर्ट था। वहीं दूसरी तरफ मिनी शॉवर लेने के बाहर निकली। उसने इस वक्त डांगरी पहनी हुई थी, ब्लू कलर की। उसके बाल खुले थे जो टॉवल में लिपटे हुए थे। मिनी अपने बालों को टॉवल से साफ करते हुए टॉवल को सोफे पर रख देती है, फिर अपने बालों को झटकने लगी। शॉवर लेने के कारण उसके बाल और भी ज़्यादा गुलाबी हो गए थे। वे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मिनी अपने बालों को सुखाती है, फिर उन्हें एक बन बनाकर खुद को मिरर में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में उसके दर्द का पता नहीं चल रहा था। उसने खुद से कहा, आज मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर मेरी जितनी भी बुरी यादें हैं, मैं उन सबको भूलकर अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ूंगी। मुझे पता है ये आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले मेरे बच्चे को नाजायज़ का टैग देंगे, पर मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गई, पर वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करती है और अपने आंसू को बहुत ही चालाकी से छिपा लेती है। मिनी अपने चेहरे को एक दुपट्टे से ढक लेती है, फिर अपने बैग को लेकर वहाँ से निकल गई। वे अपने घर से निकलकर एक मेन रोड पर आ गई थी। उसने हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी, पर दरवाज़ा खोलकर टैक्सी वाले ने बोला, भैया मुझे बस स्टॉप जाना है। ड्राइवर ने उसे बैठने का इशारा किया और मिनी अपना सामान लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में मिनी बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। वहां पर कई सारी बसें थीं जो जा आ रही थीं, और कुछ जा रही थी और कुछ आ रही थी। मिनी अपने सामान को लेकर आसपास देखती है तो वहां पर कई सारे लोग मौजूद थे।
फिर वह उस दिशा में देखने लगी जहाँ से वह अभी आई थी। उसकी कई सारी यादें इस जगह से रिलेटेड थी। उसका जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर अपने दिल का पत्थर रखकर वह आगे की तरफ जाने लगी। तभी एक काउंटर जो अभी भी बस से उतरा था कंडक्टर, उसने मिनी से देखकर पूछा, मैम आपको कहाँ जाना है? मिनी ने खोए हुए इशारे में कहा, जहाँ मंजिल मुझे लेकर जाए। कंडक्टर ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? वो मिनी हड़बड़ाती हुई बोली, भैया ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए जवाब दिया, ये बस दिल्ली जा रही है। मिनी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़कर देखती है और फिर अपने बैग पर अपने पकड़ कसते हुए बोली, मुझे भी वहीं जाना है। कंडक्टर उसके बैग को पकड़ता है और मिनी बस के अंदर बैठ जाती है, तो कंडक्टर उसका बैग पकड़ देता है। मिनी सबसे पीछे विंडो साइड जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिनी जैसे ही आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने वह सीन जाता है जब जय शराब के नशे में उसके साथ इंटीमेट हुआ था, और उस रात को याद करते मिनी डर कर अपनी आंखें खोल लेती है। उसके माथे से पसीना निकल रहा था, मगर फिर भी वो अपने सर को झटकते हुए अपना फ़ोन निकालती है और लीड लगाकर गाना सुनने लगती है। वह सब कुछ याद नहीं करना चाहती थी। जिंदल विला। मिस्टर जिंदल अमायरा से बात करने के लिए जा रहे थे। वह जैसे ही इस सीढ़ियों से नीचे उतरे, वहीं सामने से किया जी और यश मिल गए। किया जी के भाव बहुत ही ज़्यादा उदास वाले थे। मिस्टर जिंदल एक्सप्रेशनलेस भाव में उन्हें देखती हैं और फिर वह वहाँ से जाने लगे, तो किया जी ने उन्हें रोकते हुए बोली, भाई साहब रुकिए। मिस्टर जिंदल अपनी जगह पर रुक जाते हैं, तो किया जी उनके सामने जाकर रोनी सूरत बनाकर बोली, भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब मेरे कारण हुआ है। मेरे कारण ही तंश घर छोड़कर चला गया। मिस्टर जिंदल किया जी को देखते हुए बोले, पिया के साथ तंश की शादी करने का फैसला मेरा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात तंश की, तो मैं उसे जल्दी ही घर वापस ले आऊँगा। सिर्फ हमारा ही है जो उसे अब समझा बुझा कर सकती है और यह वहाँ घर ला सकती है। तो किया जी ने अपने दांत पीस लिए थे। यश भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, पर किया जी उसे आंखों में कुछ इशारा करती है। मिस्टर जिंदल के सामने जाकर दोबारा गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोली, भाई साहब आपको नहीं लगता यह काम यश को करना चाहिए? मतलब दोनों बच्चे एक ही उम्र के हैं, तो शायद यश ज़्यादा अच्छे से अमायरा को समझ पाए और अमायरा तंश को घर वापस लेकर आ जाए। एक बार आप यश को कोशिश करने दीजिए। मिस्टर जिंदल एक पल के लिए रुक जाते हैं। वह अमायरा और तंश के गुस्से को याद करते हैं। यह याद करते उन्हें किया जी की बातें सही लगती हैं, तो वह उसकी बात मान जाते हैं और वह वापस स्टडी रूम में चले जाते हैं। उनके जाते ही किया जी डेविल स्माइल के साथ यश से बोली, यश यही सही मौका है उस अमायरा को अपने प्यार के जाल में फंसाने का, कैसे भी करके, और उस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाओ। अगर यह तुमने कर दिया तो हम तंश और अमायरा दोनों के रास्ते से हटा देंगे। लेकिन यश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अमायरा की खूबसूरती को याद करके अपनी आंखें बंद कर लेता और मन में बोला, पर मरने से पहले एक बार मैं उसकी मखमल से बदन को छूऊंगा जरूर। वहीं दूसरी तरफ जय इस वक्त तंश के ऑफिस में बैठा था। वो कल की बातों के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था और अपने माथे पर बुरी तरीके से रगड़ रहा था, मगर तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। जय ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपने सामने रखी फाइल को गुस्से से फेंक देता है और फ़ोन कट करके जेब में रखते हुए अपना कोट उठाया और ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ तंश का प्राइवेट विला। तंश और अमायरा जग चुके थे, पर अमायरा तंश को इग्नोर कर रही थी। ऊपर से वो तंश पर गुस्सा था क्योंकि तंश ने उसके ऊपर बॉडी पर कई निशान छोड़े थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि तंश ने उसके सोने पर फ़ायदा उठाया था। वह तैयार होकर नीचे आ जाती है। अमायरा ने रेड कलर का डंगरी पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वह कल रात नशे में होने के कारण अभी भी उसके सिर में दर्द हो रहा था। अमायरा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, तभी उसकी आंखों के सामने कोई नींबू पानी कर देता है। अमायरा कंफ्यूज हो गई, पर वो उस ग्लास को देखती है और फिर उसे पीते हुए बोली,
थैंक यू शेफ भैया। इतना कहते जैसे वह सामने देखती है तो हैरान हो जाती है। सामने तंश खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, आई एम नॉट योर भैया, आई एम योर सेया, गॉट इट? इतना कहते हुए अमायरा के बगल में बैठ गया। तंश अमायरा के ब्रेकफास्ट सर्व करता है, पर अमायरा उसका सर्व किया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाती। उसने उस प्लेट को किनारे कर दिया और दूसरी प्लेट में खुद सर्व करने खाने लगी। यह देखकर तंश की गुस्से की मुट्ठी कस जाती है, पर वह कुछ बोलता नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अमायरा खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। यह देखकर तंश अपने गुस्से को कंट्रोल में करने सवाल करता है, तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा इसे जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तंश ने अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उठा और अमायरा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। इसी वक्त अमायरा को फ़ोन बजा। अमायरा उसे अपना हाथ छुड़ाकर जैसे स्क्रीन पर नाम देखती है तो ये अननोन नंबर था। उसने हैरानी से कॉल रिसीव किया। तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही अट्रैक्टिव और धीमी आवाज़ अमायरा के कानों में पड़ी। अमायरा, क्या तुमने मुझे पहचाना? अमायरा एकदम से बोली, यश? अमायरा के मुंह से यश का नाम सुनकर तंश ने कान खड़े हो गए और वह उसे ढूंढने लगा। दूसरी तरफ से यश ने बहुत धीमी और प्यारी आवाज़ में बोला, अमायरा, क्या हम मिल सकते हैं? आज हम कॉलेज नहीं आई हो तुम, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर आलिया से लेना पड़ा। मैं तुम्हारा कॉलेज के पास तुम्हारा कॉफ़ी शॉप में इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो, मना मत करना, बात बहुत अर्जेंट है। यश ने ऐसे कहा था जैसे सच में बात बहुत अर्जेंट हो। अमायरा तंश को देखती है, जिसके चेहरे पर जलन नजर आ रही थी। यह देखकर अमायरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पहले तो वह यश को सुनाकर कॉल कट करने वाली थी, पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स, वैसे भी आज बहुत फ्री हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ, मेरा इंतज़ार करना, बाय। कहकर वो कॉल कट कर देती है और अपने बाल को झटक कर जाने लगी। तंश का पारा हाई था। वो जलन से बोला, तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा पीछे पलटकर मुंह बनाते हुए बोली, तुमसे किसी और के साथ तुमने जब किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली है तो क्या मैंने पूछा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी यश से मेरा पुराना हिसाब है जो मुझे चुकता करना है, तो मैं चलती हूँ, बाय छोटे छोटे हस्बैंड। कहकर उसे आंखें मारने लगी और निकल गई। वही छोटा हस्बैंड सुनकर तंश फिर से गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने वही रखे टेबल पर जोर से टेबल पर लात मारी। काफ़ी देर तक तंश गुस्से में था, मगर फिर वही जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर गुस्से से विश्वास को कॉल करते हुए बोला, मुझे अभी और इसी वक्त बताओ कि वाइफी को कैसे मनाते हैं और उसे कंट्रोल में कैसे करते हैं। अगर तुम्हारी एक भी ट्रिक काम नहीं आई तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर बेचारा विश्वास डर से कांपने लगा था। उसने घबराते हुए कहा, आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तंश बिना हिचकिचाहट के जवाब देता है, मैं अनाथ हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरे कोई पिता भी हैं। तंश विश्वास की बात नहीं सुनता और कॉल कट करके स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं अमायरा को अंदाज़ा था कि यश जरूर प्रॉपर्टी के लिए या अपने फ़ायदे के लिए उसे बुला रहा है, पर वह जानता चाहती थी उसका मकसद। इसलिए काफ़ी शॉप के बाहर पहुंचते वह कार को रोक दिया और फिर लिपस्टिक लगाते हुए वह कार से निकल गई। उसने कॉफ़ी शॉप को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर यश चंदल, तुमने बदला लेने के लिए पहले मुझे सच में तुम्हें अपने प्यार की जाल में फंसाना होगा, फिर तुम्हें तुम्हारी ही माँ के खिलाफ करके मैं इस्तेमाल करूँगी तुम्हें। अमायरा इस वक्त यश के सामने बैठी हुई थी और दोनों कॉफ़ी शॉप में सबसे किनारे की सीट पर बैठे हुए थे। अमायरा अपनी गर्दन घुमाकर देखती तो वहाँ कांच की दीवार बनी थी, जिसके नीचे का नज़ारा साफ नज़र आ रहा था।
उस साइड नीचे गार्डन था जहाँ पर रंग बिरंगे फूल लगे थे। ये नज़ारा मन को भा लेने वाला था। अमायरा उस नज़ारे को देखकर गहरी सांस लेती है। फिर यश की तरफ देखने लगती है जो कब से अमायरा को ही देख रहा था। यश अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब उसकी नज़र अमायरा के होठों पर आकर ठहरी तो यश अनजाने में ही उसके होठों को अपने दांतों के नीचे दबा लेता है और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। अमायरा भी उसकी नज़रों को साफ महसूस कर पा रही थी। वह अंदर से तो गुस्सा में थी। उसका मन कर रहा था कि यश को मार दे, पर बाहर से वह बहुत शांत नजर आ रही थी। अमायरा पानी का गिलास उठाती है और एक घुट पानी पीते उससे मुस्कुरा कर यश से पूछती है, तो तुमने मुझे क्या ज़रूरी बात करनी थी? क्या ये कितना अजीब है ना, तुमने मुझे बुलाया फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, जबकि 10 मिनट बीत चुके हैं। यश, जो अमायरा की गुलाबी होठों को घूरने में बिजी था, वह उसकी आवाज़ सुनकर अपनी सेंस में वापस आता है। यश हड़बड़ाते हुए अमायरा को देखते हुए बोला, व्हाट? पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या पूछा है तो वह थोड़ी शर्मिंदा हो गया। फिर उसने बालों में हाथ फेरते हुए अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाकर अपने अमायरा को देखा। अमायरा बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं क्यों, पर यश उसकी खूबसूरत चेहरे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया तो वो उसके अपनी आंखों बंद करके गुस्से से मन में बोला, हर अच्छी चीज़ उस तंश को क्यों मिलती है? मैं अमायरा से पहले क्यों नहीं मिला? अगर मैं यहाँ पहले आ जाता तो आज अमायरा मेरी होती। उसकी गर्दन पर जो लव बाइट्स के निशान हैं उसे मेरा दिया हुआ होता। पर उस तंश की किस्मत अच्छी थी कि उसे अमायरा मिली, पर मैं उसे उसका सब कुछ छीन लूँगा। जैसे अभी वह छोड़कर गया है वैसे ही मैं उसे अमायरा से अलग कर दूँगा। अपने मन में इतनी कहते ही यश को काफ़ी ज़्यादा शांति मिल रही थी। वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में इतना वक्त बहुत ही शांति नज़र आ रही थी। इस वक्त उसकी आंखें ऐसी थी कि अगर कोई भी लड़की यश को देखती तो उसे यही लगता कि यश बहुत ही डिसेंट और अच्छा लड़का है। तभी वेटर आ गया। वेटर ने अमायरा और यश को यश दोनों को ही सर्व किया। उसने यश को कोल्ड ड्रिंक दिया और अमायरा को मोमोज, बर्गर और ग्रीन टी। उसके बाद वेटर चला गया। वेटर के जाने के बाद यश अमायरा के प्लेट को देखकर अजीब सा मुंह बनाता है और अमायरा से पूछता है, क्या तुम इन सब में एक साथ ग्रीन टी पीने वाली हो? अमायरा आराम से जवाब देती है, वह क्या है ना, जंक फूड है, इसमें मैं मोटी हो सकती हूँ, इसलिए मैंने ग्रीन टी भी मंगाई ताकि मेरा वेट कम रहे। उसके अजीब से लॉजिक को सुनकर यश अपनी आंखें चढ़ा लेता है और अमायरा से घूरते हुए पूछती है, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? यश हड़बड़ाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और लगता है तुम ये सब तंश के लिए कर रही हो ताकि अगर तुम मोटी हो जाओ तो उसे तुम्हें कहीं भी ले जाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हें ये सब खाने देता और तुम्हें पसंद हो, क्योंकि एक अच्छे हस्बैंड वही होता है जो अपनी वाइफ की खुशी में खुश रहे और उसे वह हर काम करने दे जिससे उसकी वाइफ खुश रहे। उसके इतने अच्छे भाषण को सुनकर अमायरा बहुत मुंह बनाकर मन ही मन कहती है, अगर मैं इसकी सच्चाई न जानती तो जरूर इसकी चुगली चुपड़ी बातों में आकर अपना दिल दे बैठती। लगता है पिछले जन्म में इसी तरह इसने मुझे फंसाया था। बेचारा मेरा लिटिल हस्बैंड कितना दुखी हुआ होगा मुझे इसके साथ देकर, पर इस बार दुखी होने की बारी इसकी है। मुझे कैसे भी करके यश को किया आंटी के खिलाफ करना होगा। इतना कहते ही वह बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। अमायरा ग्रीन टी पीते हुए दोबारा सवाल करती है, अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यश की अचानक ही अपना मकसद याद आता है तो वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कोल्ड वॉइस में सिप लेकर बोला, एक बात बताओ, अगर बड़े पापा तुमसे मिलने आए और तुमसे बोले कि तुम तंश को घर वापस ले आओ तो क्या तुम तंश को घर वापस लेकर आ जाओगी? वह अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अमायरा को देखता है तो अमायरा जो बर्गर खाने वाली थी अचानक ही उसका बर्गर हाथ
उसके जगह पर रुक गया। उसने सीरियस होकर कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हो? यश अपने कंधे हाथ ऊपर करके बोला, क्योंकि बड़े पापा ऐसा करने वाले हैं। वह तुमसे आज बात करने वाले थे कि तुम तंश को घर वापस ले आओ। शायद इसके लिए वह तुम्हें ब्लैकमेल भी करते, लेकिन मैंने उन्हें यह कहने से रोक दिया करने से, क्योंकि हम दोस्त हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, भले ही कोई भी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए। तुम्हारा दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। यह सब कहते हुए कर वह बहुत सीरियस लग रहा था। वह धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाते हुए अमायरा के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहता था, पर अमायरा जल्दी से अपने हाथ को हटा लेती है। यह देखकर यश का हाथ अपनी जगह पर ही रुक गया, मगर फिर वह अपना हाथ पीछे करके आगे बोला, अमायरा, मुझे लगता है तुमने मजबूरी में तुझसे शादी की थी, पर इस बार तुमने उससे शादी क्यों की? तुम आसानी से उससे छुटकारा पा सकती थी। तुम बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। तंश के मासूम से चेहरे के पीछे छुपकर खूंखार भेड़िया है। उसके में एक भेड़िया छुपा हुआ है उसके चेहरे के पीछे, तो जो सिर्फ तुम्हारा शिकार करना चाहता है। जिस दिन तुमने उसका मन भर जाएगा तुमसे, वह तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे वो पहले भी कर चुका है। तुमने केवल इतना सुना है कि उसकी पहले भी एक एंगेजमेंट हो चुकी है। असल में मेरा बड़ा भाई था जिसने तंश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और उसकी ही मंगेतर से तंश की एंगेजमेंट हुई। लेकिन तंश ने बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह सब उसका ही प्लान था, उस लड़की से एंगेजमेंट करना। लेकिन वह सबके सामने ऐसा दिख रहा था जैसे उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही हो। उस लड़की ने खुद मुझे बताया था कि तंश ने उसकी अश्लील तस्वीरों को दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया था सगाई करने के लिए, और खुद के साथ सोने के लिए भी। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर बचा नहीं पाया। कहकर वह अपनी नज़र झुका लेता है। वह अमायरा के मन में तंश के खिलाफ जहर बोना चाहता था। अमायरा एकदम से यश को देखने लगी और उसके मुंह से निकल गया, क्या सच में ऐसा हुआ था? यश बेचारगी से अपना सिर हाँ में हिला देता है, फिर हंसते हुए मन में बोला, इतना शक पहली बार में काफ़ी है। मुझे धीरे धीरे इसके मन में तंश के लिए गलत बातें डालनी होगी, वरना इसे मुझ पर शक हो जाएगा। वहीं अमायरा ग्रीन टी को हिलाते हुए कुछ सोच रही थी। उसे सीरियस होकर मन में कहा, कहीं उस लड़की की ही तो कोई साजिश नहीं थी जिसमें मेरा लिटिल हस्बैंड फंस गया। पर तंश इतना बेवकूफ़ नहीं है जो लोगों की चालों को ना समझ पाए। जरूर कुछ और ही हुआ होगा, तभी वह इतना शांत था और उसने सगाई भी की, वरना वह डैडी ससुर की भी बात कभी नहीं मानता। यह मेरा लिटिल हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। बहुत सारी बातें छिपा रखी है इसने, पर मैं भी सब पता करके रखूँगी। इतना कहते ही उसने कुछ मोमोज खाए, फिर मुस्कुराते हुए बोली, यश, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। वह हड़बड़ाते हुए उठने लगी। यश चौंकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों? और प्लीज़ तंश से दूर रहना, मुझसे ज़्यादा उसे और कोई नहीं जानता। वह पहले ही तुम्हारे साथ प्यार में पेश आएगा और धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसकी चाल से बचकर रहना। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसके स्टडी रूम में जाकर देखना, वहाँ पर एक लॉकर रखा है, उसके अंदर उसके कई सारे राज हैं, उसे देखना तुम। अमायरा बस अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी यश ने देखा अमायरा के होठों पर चटनी लगी हुई है, तो वो टिश्यू पेपर उठाकर खड़ा हो गया और उसके होठों पर लगी चटनी को साफ करने लगा। अमायरा एकदम से शॉक हो गई, फिर हड़बड़ाते हुए उससे दूर हो गई। उसने फीकी सी मुस्कुराहट यश को दी और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही यश के होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, मैंने तंश के बारे में इतना कुछ कहा, पर अमायरा ने गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब साफ है, उसे मुझ पर भरोसा है। मुझे इसी भरोसे को मजबूत करके उसके प्यार को अपने। इतना कहते ही वह जाती हुई अमायरा को देख रहा था। वहीं अमायरा बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, बदतमीज इडियट कहीं का डफर, बेवजह मुझे छू दिया। मन तो कर रहा है उसके दांत तोड़ दूँ, पर अगर ऐसा करती तो उसे मुझसे प्यार कैसे होता और मुझे कैसे घूर रहा था। कहते हुए वे अपने छोटे से बैग से एक दवा निकालकर मुंह में डाल लेती है, फिर अपनी कार के पास पहुंचकर
वो कुछ सोच कर बोली, सबसे पहले तो मुझे ये एंगेजमेंट वाली बात पता करनी होगी। आखिर हुआ क्या था उस दिन, और अपने लिटिल हस्बैंड को भी काबू में करना होगा। उनसे अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। अच्छा खासा आज मैं यश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, पर उसके आदमी वहाँ बैठे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कुछ किया तो मुझे ही आग लगा देंगे। कहते हुए वह अपना पैर पटकते लगती है। अमायरा ने पहले देख लिया था कि तंश के गार्ड्स आसपास मौजूद थे, इसलिए वह तंश के ज़्यादा इसलिए वह यश के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से यश के फ़ोन में एक डिवाइस सेट कर दिया था जिसकी मदद से वह उस पर नज़र रख सकती थी। वहीं तंश अमायरा की कार में कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी थी, उसके अंदर बैठा था। वह लैपटॉप के अंदर का सारा नज़ारा देख रहा था। उसके होठों को भी सिगरेट दबी हुई थी। उसकी आंखें बेहद गहरी थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी। वेट अ मिनट कि कहते हैं कि पैर पटकते हुए तो उसने अमायरा के डिवाइस फ़ोन में जो है लगा दिया था तंश ने। वहीं तंश अमायरा की कार में कुछ ही दूरी पर बैठा था और सिगरेट ड्राइविंग सीट पर वह विश्वास बैठा था। विश्वास ने अमायरा को जाते हुए देखा और उसने गले को साफ करते हुए बोला, प्रेसिडेंट भाभी जी जा रही है, क्या मैं उनके पीछे? सॉरी, अमायरा ने डिवाइस लगाया था यश के फ़ोन में, ठीक है, जिससे कि वो देख सके। उसके पास तो उसके गार्ड से इंफॉर्मेशन भेज रही थी। तंश को सोचते हुए उसे घूर कर ठंडे स्वर में बोला, क्या तुमने जो तरीका बताया वह काम करेगा? विश्वास पूरे विश्वास के साथ बोला, यस टीजे, भाभी जी जरूर मान जाएंगी। तंश कार से उतरते उसे घूर कर बोला, अगर नहीं मानी ना तो तुम्हारे गले को काटने के लिए पर्सनली मैं खुद खंजर खरीदूंगा। तंश के ब्लैक कलर की डेनिस जीन्स और हुडी पहनी हुई थी। उसने कैप लगाई हुई थी और ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। वह अपने पॉकेट की जेब से हाथ डालकर अमायरा के पीछे जा रहा था। अमायरा यश और तंश दोनों को ही कोसते हुए अपने फ़ोन में कुछ देखकर बड़बड़ा रही थी। अचानक ही तंश उसके सामने आकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। अमायरा को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया और वह एकदम से तंश की पीठ पर मारते हुए चिल्लाए, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? दिन दहाड़े एक लड़की को किडनैप कर रहे हो, शर्म नहीं आती? छोड़ो मुझे। अमायरा जैसी ही अपनी घड़ी में एक सुई निकालकर तंश के गर्दन में चुभाने वाली थी, अचानक ही परफ्यूम की महक से वह रुक गई। अमायरा तंश के गर्दन पर कंधे पे मारते हुए गुस्से से बोली, यू लिटिल हस्बैंड, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। तंश उसके लिटिल हस्बैंड बोलने से चिढ़ गया और उसने उसे छोड़ा नहीं। वह अमायरा को अपने कंधे पर उठाकर कहीं लेकर जा रहा था। अमायरा की जान जा रही थी, कहीं तंश उसे नीचे न गिरा दे। वहीं जैद बहुत गुस्से में था। वह कार को बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने कार की स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट करते हुए गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था मेरी नज़र सिर्फ तुम पर रहेंगी। कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना, पर तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर जय अपने फ़ोन को उठाकर किसी को बार बार कॉल कर रहा था और उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जय फिर गुस्से से फ़ोन को फेंक देता है। वह इस वक्त मुंबई से बाहर वाले रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ लेता है। कुछ देर में उसके सामने एक बस नज़र आई जो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह जल्दी से कार की स्पीड को बढ़ाकर उस बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अमायरा रायचंद को इतना सुनाकर अमायरा तंश को इतना सुनाकर मार रही थी और तंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अमायरा को वहीं कुछ ही दूरी पर बिना एक 50 मंजिल बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है। अमायरा ढंग से खड़ी होकर गुस्से से उसे सुनाने वाली थी, मगर तंश उससे पहले उस बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। यह देखकर वह हैरानी से बोली, क्या ये पागल हो गया है? इसका दिमाग लगता है हैंग हो गया है, जो ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहा है। कहकर वह जाने लगी।
मगर तभी तंश के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक गार्ड ने बड़े रिस्पेक्ट से कहा, मैडम आप यहाँ से नहीं जा सकती। सर ने कहा आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। वहीं तंश उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा था, तभी उसे 5वें फ्लोर पर मिस्टर जिंदल मिले थे, जो किसी काम से आए थे। तंश और उनकी नजरें जैसे ही मिली, तंश की आंखों में गुस्सा और नफरत झलकने लगा। वो उन्हें तुरंत इग्नोर करके जाने लगा। तो मिस्टर जिंदल उसे रोकते हुए बोले, तंश स्टॉप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर तंश नहीं रुका, वह जाने लगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी थी तो मिस्टर जिंदल जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने तंश को देखते हुए कहा, तंश घर छोड़ना बेवकूफ़ी है। तुम उस घर को सबसे छोटे बेटे हो, तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हारी मॉम कल से रो रही है, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। क्या तुम उनसे मिले नहीं? मिसेस जिंदल की तबीयत के बारे में सुनकर तंश की आंखें गहरी होने लगी। वह अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। तंश ने कुछ ही नहीं कहा। उसने पूरी तरीके से मिस्टर जिंदल को बातों को इग्नोर किया और अपने दिमाग को अपने मिशन पर लगाया। मिस्टर जिंदल काफ़ी देर तक उसकी बातें करते रहे, पर उन्हें लग रहा था वह खुद में ही बड़बड़ा रहे हैं, इसलिए वह गुस्से में बोले, क्या तुम गूंगे हो चुके हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, तुम्हारा पिता हूँ मैं। पर बदले में तंश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब उन्हें और चिड़चिड़ी मच रही थी। वह कुछ कहने वाले थे कि तभी 21वें फ्लोर की लिफ्ट रुकी और तंश बाहर चला गया। मिस्टर जिंदल भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और तंश 21वें फ्लोर के टेरेस पर आकर रेलिंग पर पकड़ लेता है और नीचे देखता है। नीचे सब कुछ छोटा छोटा नजर आ रहा था। अमायरा भी दिख रही थी, जो उसके गार्ड्स के साथ लड़ रही थी। अमायरा उन गार्ड्स पर चिल्लाते बोली, मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। वह एक जोरदार पंच उनको मारने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, वाइफी वाइफी। अमायरा तंश की आवाज़ सुनकर आसपास देखने लगी, पर उसे तंश नजर नहीं आया। तो फिर से तंश की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक गार्ड ने कहा, मैडम ऊपर देखिए। अमायरा अपना मुंह खोल ऊपर देखने लगती है तो उसे तंश नजर आया, जो रेलिंग पे खड़ा था। अमायरा अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या ये पागल हो गया है? ये वहाँ क्या कर रहा है? भाई सोच ही रही थी कि तभी तंश जोर से चीखते हुए बोला, वाइफी बोलो, तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी और मुझे माफ़ कर दोगी, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तंश की धमकी सुनकर अमायरा के ऊपर लगभग बिजली ही गिर गई थी। वह सदमे के कारण अपनी जगह पर जम गई। अमायरा बेचारी लड़खड़ाते लड़खड़ाते बची थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला, फिर अपनी हैरानी से बाहर आते हुए गुस्से से मुंह फुलाकर तंश से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? नीचे आओ तंश, अगर गलती से तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम नीचे गिर जाओगे और सारी हड्डी पसली एक हो जाएगी और उनकी चूरन बन जाएगा। मैंने कहा नीचे आओ। अमायरा का दिल घबराहट से धड़क रहा था। बेशक उसे पता था कि तंश आर्मी में था, उसने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था, लेकिन इस वक्त तंश काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ा था और अगर गलती से भी तंश गिर जाता तो बात उसकी जान पर आ सकती थी। इसलिए अमायरा को बहुत कुछ ज़्यादा घबराहट होने लगी। अमायरा ने देखा तंश नीचे नहीं आ रहा है तो वह अपनी घबराहट को छुपाने सके। वह अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर चिल्लाते हुए तंश से बोली, तंश नीचे आओ। तंश, ये बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा घटिया आइडिया दिया है, एक बार मिल जाए उसे तो मैं अपने हाथों से जान से मारूंगी। तंश क्या सोच रहे हो? नीचे आओ। मिस्टर जिंदल भी हैरानी से तंश की इस हरकत पर वे पीछे खड़े थे। उन्होंने अपनी जगह अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, यू क्रेजी बॉय, क्या हरकत है ये? चुपचाप नीचे आओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ऊंचाई कितनी ज़्यादा है यहाँ से? तंश मुंह बनाकर बोला, यह मेरे और मेरी वाइफी के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए और सब कुछ आपके ही कारण हो रहा है। अगर आपने वह सब ना किया होता तो वह मुझसे नाराज़ नहीं होती और ना ही उसे मेरी एंगेजमेंट की बात पता चलती। इतना कहकर वह उन्हें इग्नोर करके अमायरा को घूरते हुए बोला,
नहीं, पहले तुम बोलो, तुमने माफ़ कर दिया? अगर तुमने हाँ बोलोगी तो ही मैं नीचे आऊँगा। यही नहीं, तुम मुझे इग्नोर भी नहीं करोगी और किसी गैर मर्द के करीब भी नहीं जाओगी। तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी और जो मैं कहूँगा वह करोगी। हमारे उसे घूरते बोली, ये ज़्यादा हो रहा है, तुम नीचे आओ, हम शांति से बात करते हैं। तंश, जिद मत करो बच्चों की तरह। अमायरा को दिल लगभग भारी आने वाला तैयार हो गया था, क्योंकि तंश की हरकतें से उसे लग रहा था कि कहीं वह सच में ना कूद जाए, और अगर उसे कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। तंश मिस्टीरियल तरीके से मुस्कुराता है, फिर बहुत ही कठोर आवाज में बोला, नहीं, मुझे शांति से बैठकर बात नहीं करनी, मुझे यहीं से बात करनी है। अब जल्दी से बोलो, माफ़ कर रहे हो या नहीं, और मेरी सभी बातों को मानोगी या नहीं। देखा, मैं कूदने वालूँ। तंश अपना एक पैर और आगे कर देता है, तो इस बार हवा में था। ठीक उसी वक्त तंश का पैर के पास एक छिपकली आ गई। यह देखकर तंश अपने उस पैर को जो टेरेस पर रखा था उसे हल्का सा मूव करता है, और वहाँ से उसे गलती हो जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। यह देखकर अमायरा, जो पहले से डरी हुई थी, वह जोर से चीखी, तांश। मिस्टर जंदल भी घबराते हुए बोले, तांश। वैसे यहाँ पे फिनिश हो जाता है ये एपिसोड, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि तांश को कुछ भी नहीं होता है। वो तो सिर्फ उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे गार्ड्स खड़े हुए हैं और जो उसे बचा लेते हैं। कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप जान के छोटी सी चोट और मार लेता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।